ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इन 4 वर्णों में ब्राह्मण ही प्रधान है और ऐसा वेद वचन है, स्मृति में भी वर्णित है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण कौन है? क्या वह जीव है, कोई शरीर है, जाति है, कर्म है, ज्ञान है या धार्मिकता है? इस स्थिति में सर्वप्रथम जीव को ही ब्राह्मण माने तो यह संभव नहीं है, क्योंकि भूतकाल और भविष्यत काल में अनेक जीव हुए हैं और होंगे। उन सबका स्वरूप भी एक जैसा ही होता है। जीव एक होने पर भी अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और समस्त शरीरों में जीवों में एकत्व रहता है, इसलिए जीव को ब्राह्मण नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए, एक जीव अपने कर्म के अनुसार कभी कुत्ता बन के पैदा हुआ, कभी हाथी बन के पैदा हुआ, कभी इंसान बन के पैदा हुआ। अलग अलग रूपों में भी उसके अंदर का जीव एक ही था, इसीलिए जीव ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो क्या शरीर ब्राह्मण है? नहीं, यह भी नहीं हो सकता। चांडाल से लेकर सभी मानवों के शरीर तो एक जैसे हैं, पंचभौतिक हैं। हर कोई पैदा होता है, मरता है, सभी के लिए धर्म है, अधर्म है, सभी के अंदर खून बहता है, सभी के शरीर के अंदर पाचन क्रिया होती है, सभी शरीर लगभग एक जैसे होते हैं। और यदि शरीर को ब्राह्मण माना जाए तो पिता या भाई के दाह संस्कार में ब्रह्म हत्या का दोष भी लग सकता है। अतः शरीर का ब्राह्मण होना संभव नहीं है। तो क्या जाति ब्राह्मण है? नहीं, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न जातियों एवं जंतुओं में भी बहुत से ऋषियों की उत्पत्ति वर्णित है, जैसे मृगी से शिंगी ऋषि की, कुश से कौशिक ऋषि की, जम्बूक से जाम्बूक की, वल्मीक से वाल्मीकि की, मल्लाह कन्या से वेदव्यास की, शशक पृष्ठ से गौतम की, उर्वशी नामक अप्सरा से वशिष्ठ की, कुंभ से अगस्त्य ऋषि की उत्पत्ति वर्णित है। इस प्रकार पूर्व में ही कई ऋषि बिना जाति के ही प्रकांड विद्वान हुए हैं, इसलिए जाति विशेष भी ब्राह्मण नहीं हो सकती। तो क्या ज्ञान को ब्राह्मण माना जाए? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से क्षत्रिय जैसे राजा जनक परमार्थ दर्शन के ज्ञाता हुए हैं। अतः ज्ञान को भी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। तो क्या कर्म को ब्राह्मण माना जाए? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सभी प्राणियों में संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्मों में साम्य प्रतीत होता है। उसी से प्रेरित होकर व्यक्ति क्रिया करता है, अतः कर्म को भी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। तो क्या धार्मिक ब्राह्मण है? यह भी सुनिश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि क्षत्रिय आदि बहुत से लोग स्वर्ण आदि का दान करते हैं, इसलिए धार्मिक भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण किसे माना जाए? जो आत्मा के द्वैत भाव से युक्त ना हो, जाति, गुण और क्रिया से भी युक्त ना हो, समस्त दुर्भावनाओं से मुक्त हो, सत्य और आनंद में अवस्थित हो, निर्विकल्प रहने वाला हो, अखंड आनंदवान हो, अप्रत्यक्ष भासित होने वाले आत्मा का करतल आमल कवत परोक्ष का भी साक्षात्कार करने वाला, काम राग द्वेष आदि दोषों से रहित होकर कृतार्थ हो जाने वाला, शम दम आदि से संपन्न, मात्सर्य, तृष्णा, आशा, मोह आदि भावों से रहित हो, अहंकार आदि दोषों से चित्त को सर्वथा अलग रखने वाला हो, वही ब्राह्मण है। और यही श्रुति और स्मृति का अभिप्राय है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। आत्मा ही सच्चित और आनंद स्वरूप तथा अद्वितीय है। इस प्रकार के ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्यों को ही ब्राह्मण माना जा सकता है।